डेवलपमेंट की राजनीति गई बाढ़ में। इनको उनके ऊपर यूजीसी लगाओ, इनके ऊपर ST एक्ट लगाओ, ठीक है। इनको पहले मुसलमानों का दुश्मन बनाओ, फिर इनको दलितों का दुश्मन बनाओ। अगर हिंदू बीजेपी को वोट ना दे तो बीजेपी को वोट कौन देगा? मुसलमान कभी नहीं देगा। दलित, चलो भैया पढ़े लिखे दलित को तो ये मैं तो आरक्षण को एक बैसाखी समझता हूँ, और मैं नहीं समझता कि आरक्षण होना चाहिए देश में। इसका नाम ही बुरा है, इसका नाम ही बुरा है। मैं तो आरक्षण को सपोर्ट ही नहीं करता। ये जो यूजीसी ला के मोदी जी ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, ये मार दी कुल्हाड़ी। और यूजीसी ला के ये चीज, ये सब बनाओगे देश को है? तुम बच्चे को स्कूल में ही अपराधी बना दो, तुम बच्चे को यूनिवर्सिटी में ही अपराधी बना दो, उसको ठूस दो जेल में, उसकी जिंदगी कटेगी जेल में। संसद भवन में जो तुम आरक्षण के ऊपर रोज दूसरे तीसरे दिन भाषण देने लगते हो, तुम्हें सेमीकंडक्टर के बारे में कुछ बोला आज तक? सेमीकंडक्टर पे कानून क्यों नहीं बनाया जब तक पैसे इन्वेस्ट कर दिए? तो रोबोटिक्स पे बात क्यों नहीं करते? तुम्हें विश्वगुरु बनना तो ठीक है, फाइटर जेट के इंजन पे क्यों नहीं बात करते? विश्वगुरु बनना तो तुम्हें ना बनना कुछ भी, तुम्हें विश्व। हेलो गाइस, माय न्यू ब्लॉग। आज के इस ब्लॉग में आरक्षण पे बात करेंगे, और आरक्षण पे इसलिए बात करेंगे क्योंकि करणी सेना ने और बहुत सारे हिंदू संगठनों ने इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ दिया। और कल, आज 22 तारीख है, कल 21 तारीख थी, जंतर मंतर पे बहुत बड़ा आंदोलन रूप लेने लगा। अब रूप लेने लगा, उसका कारण जो है वो सबको पता होगा, मगर मैं अपने तरीके से समझा देता हूँ। उसका कारण ये है कि हिंदुओं को इस देश में अब टॉर्चर करने लगी सरकार। पहले से भी करती आ रही हैं सरकारें, अब नेक्स्ट लेवल टॉर्चर शुरू हो गया है। जबकि सेंटर में बैठी हुई सरकार, हिंदुओं की सरकार, ये सो कॉल्ड हिंदू हैं, ये कोई हिंदू ना है। मैंने पहले ही ब्लॉग में बताया था ये बात कि कोई हिंदू ना है, ये सब वोट बैंक की राजनीति है। और उनको दलितों में अपना उद्धार दिखने लगा है, इसलिए वो हिंदुओं के ऊपर तरह तरह के इन पे ये लगाओ वो लगाओ। तो SC/ST एक्ट लगा हुआ था पहले, और उससे भी पेट ना भर रहा, SC/ST एक्ट से। यूजीसी लिया है, ठीक है, इससे भी पेट ना भरेगा। कोई और नया कानून लेके आ जाएंगे कि जी पहले तो बाहर प्रताड़ित हो रहे थे, स्कूलों में भी प्रताड़ित होने लगे, अब घरों में प्रताड़ित होने लग जाएंगे। मतलब इतनी बुरी विचारधारा सरकार ने हिंदुओं के प्रति बना रखी है, समझ में नहीं आता। सरकार जो है ना, सरकार हो चुकी है पागल, सरकार पागल हो चुकी है। सरकार के पास लड़ाने के अलावा पूरी हिंदू सभ्यता को और कोई काम नहीं है। दलितों के नाम पे लड़ा दो, जातियों के नाम पे लड़ा दो, धर्म के नाम पे लड़ा दो, इनके पास लड़ाने के अलावा कोई काम बचा ही नहीं है। बचा कैसे नहीं है? हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था डूबी पड़ी है पूरी की पूरी, ठीक है। ये ना तो शिक्षा व्यवस्था पे काम कर रहे हैं। इन्हें कानून बनाने चाहिए थे, समान नागरिक संहिता जैसे कानून लेके आने चाहिए थे, जनसंख्या पे कानून लेके आने चाहिए थे। जनसंख्या पे इसलिए कानून लेके आने चाहिए थे कि जनसंख्या विस्फोट इस देश का बहुत बड़ा मुद्दा है, जो कि लोग उठाते ही नहीं है। क्योंकि जिस हिसाब से हमारे देश में जनसंख्या बढ़ी, उस हिसाब से रोजगार बढ़ा ही नहीं। जब रोजगार बढ़ा नहीं तो लोगों ने आवाज उठानी चालू करी, मगर उस लेवल की आवाज ना उठा पाई, ठीक है। रोजगार का मुद्दा एक दवा कुचला मुद्दा ही है हमारे देश का। और डेवलपमेंट, ठीक है,
डेवलपमेंट, अब मैं बताऊं डेवलपमेंट का जो रूप है हमारे देश में वो ये है कि हर रोज जब बरसात का मौसम होता है तो हर रोज कहीं ना कहीं देश में बाढ़ आई रहती है। देश का ड्रेनेज सिस्टम जो है उसको बिल्कुल खत्म करने का काम हमारे देश की सरकारों ने कर रखा है। ठीक है, ये इस मुद्दे पे बिल्कुल भी किसी का ध्यान नहीं जाता। मैं किसी भी न्यूज़ चैनल को इस मुद्दे पे बात करते हुए नहीं देखता हूँ ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर। अच्छा, ड्रेनेज सिस्टम ना हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे गांव में ना एक नहर जा रही है पीछे की साइड से, उसको बोलते हैं आगरा नहर। उसका नाम है आगरा नहर, मगर हम उसको चंदावली नहर बोल देते क्योंकि वो चंदावली के गांव के आसपास पड़ती है, तो उसका नाम ही हमारे यहाँ तो चंदावली नहर पड़ गया। और मगर उसका असली नाम आगरा नहर। आगरा नहर इतने बढ़िया काम कर रही है आज भी, कभी उसको मुगलों ने खोदा था, आज भी बहुत बढ़िया काम कर रही है आगरा नहर। तो ड्रेनेज सिस्टम जो है ना हमारे देश का बहुत कमजोर है, उस पर काम करने की जरूरत है। ये बाढ़ का जो सिलसिला है इस पे, मगर इन चीजों पे ध्यान सरकार का है नहीं, ना सरकार का कभी इन चीजों पे ध्यान जाएगा, क्योंकि सरकार का ध्यान है वोट बैंक पे। और वोट बैंक को वो काम करके नहीं अपने पास लाना चाहती है, वोट बैंक को वो जातिवाद की राजनीति करके अपने पास लेके आना चाहती है। डेवलपमेंट की राजनीति नहीं कर रही, डेवलपमेंट की राजनीति गई बाढ़ में। इनको उनके ऊपर यूजीसी लगाओ, इनके ऊपर ST एक्ट लगाओ, ठीक है, इनको पहले मुसलमानों का दुश्मन बनाओ, फिर इनको दलितों का दुश्मन बनाओ। तो ये चल रहा है देश में। डेवलपमेंट के नाम पर वोट नहीं मांगी जा रही। अब भी हमारा देश इतना पिछड़ा हुआ है, कहीं उस चाइना को देख लो, चाइना जो है वो रोबोटिक्स पे काम कर रहा है। अमेरिका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने आगे बढ़ा रहा है। ये जातिवाद कर रहे हैं आज भी संसद में बैठे बैठे। ज्यादा दिन तो चलने वाला नहीं है ये सिलसिला, ये ज्यादा दिन चलने वाला सिलसिला नहीं है। ये कांग्रेस को भी यही घमंड था, कांग्रेस को भी यही घमंड था। कभी कहे भैया हम नहीं जाएंगे कहीं भी, ना हमको ये भेज सकते हैं, सीट भले ही कम हो जाए, मगर कांग्रेस को उखाड़ के फेंक दिया भाई साहब जनता ने। ठीक है, स्वर्णों के ऊपर, स्वर्ण हमारे देश में दबे कुचले एक कौम समझ के इन्होंने कि ये दबे कुचली कौम है, ये कहीं ना जाने वाली है और ये हमको ही वोट देगी। मगर इन्हें ये ना पता कि भाई तुम सत्ता में बैठे हो, इनके परोपकार से बैठे हो। अगर हिंदू बीजेपी को वोट ना दे तो बीजेपी को वोट कौन देगा? मुसलमान कभी नहीं देगा। दलित, चलो भैया पढ़े लिखे दलित को तो ये पता, चलो इन्होंने हमारे लिए कानून बना दिया। हमारे गांव में किसी दलित को ये नहीं पता कि जिन्होंने बीजेपी ने हमारे लिए यूजीसी कानून निकाल लिया, किसी को नहीं पता। तो 100% दलित इनको वोट दे देगा? नहीं। ओबीसी 100% इनको वोट दे देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। इनको 100% वोट कोई भी तबका नहीं दे सकता हिंदुओं के सिवा। और उसी हिंदू पे नियम पे नियम, नियम पे नियम। ये मैं तो आरक्षण को एक बैसाखी समझता हूँ, और मैं नहीं समझता कि आरक्षण होना चाहिए देश में। इसका नाम ही बुरा है, इसका नाम ही बुरा है। मैं तो आरक्षण को सपोर्ट ही नहीं करता। मेरी विचारधारा आरक्षण को लेकर अलग है। मेरी विचारधारा ये है कि इसको खत्म ही कर दो जड़ से। मैं इस पे और कभी बात करूंगा। मैं तो भाई ऐसा आदमी नहीं, लांग लपेट करने वाला आदमी का भाई ऐसे नीचे ऐसे दे दो आरक्षण, ऐसे नीचे ऐसे दे दो आरक्षण। ठीक है, मेरा कुछ और परसेप्शन है कि आरक्षण को खत्म ही करो ना, देश में कंपटीशन पैदा करो। आरक्षण की जरूरत नहीं है, देश को कंपटीशन की जरूरत है। ये आरक्षण की बैसाखियां दे दे के ना शिक्षा व्यवस्था की तैसी कर दी। ठीक है, और हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय
हमारे देश के प्रति व्यक्ति आए ना भाई साहब, आप दूसरे देशों की लगा के देखोगे ना तो आप खुद ही अंदाजे लगा लोगे अंदर से कि हम कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ खड़े हैं। ये जो यूजीसी ला के मोदी जी ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, ले ये मार दी कुल्हाड़ी, और यूजीसी ला के ये चीज ये साबित कर दिया कि हिंदुओं के हम कितने बड़े हितैषी हैं, हिंदुओं के हम कितने बड़े हितैषी हैं, ये साबित कर दिया भाजपा सरकार ने यूजीसी बिल ला के। और यूजीसी जो है इसकी कोई जरूरत नहीं थी, देश के बच्चों को एकता की जरूरत थी, देश के बच्चों को समान अधिकारों की जरूरत थी, देश के बच्चों को समान सुविधाएं कैसे पहुंचाई जाएं, इस पे सरकार को विचार करना चाहिए था। सरकार तो बच्चों पे मतलब और चंद्रशेखर रावण बोल रहा है खड़े होकर कह जी कॉलेजों में ये केस बढ़ गए, कह जी वो कर दे अपमान। अरे भैया, फिर दूसरी जगह पर बैठ के बोल रहा है न्यूज चैनल पे कि जो मैं समान बोल रहा हूँ, जो स्वर्ण जाति का बच्चा है वो उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो किसी से भेदभाव करे, वो तो अपने यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ रहा। अरे भैया, ये है पागल चूतिया आदमी, और पागल चूतिया आदमी ना कभी भी एक बात नहीं रख सकती। पागल चूतिया आदमी तो समय के अनुसार बात करता है, गर्मी होएगी तो गर्मी के हिसाब से बात करेगा, सर्दी होएगी तो सर्दी के हिसाब से बात करेगा, बरसात होएगी तो बरसात के हिसाब से बात करेगा। तो ये जैसा गिरगिट रहे ना, गिरगिट तो बहुत अच्छा रहे, गिरगिट बहुत अच्छा रहे, क्योंकि वो उसको वो दिखता है कि रंग बदल रहा है, मगर ये ऐसे लोग हैं कि ये दिखे भी ना कि रंग बदल रहे हैं। ये महानालायक आदमी है। मोदी जी सोच रहे थे कि जी हमको वोट मिल जाएगी दलितों है जी, ओबीसी की वोट मिल जाएगी है, स्वर्ण गया भाड़ में, स्वर्ण तो देगा ही देगा। अरे मैं सोच रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ पता नहीं कौन सी भांग को तो भांग भी खान लगे हों, कह तो ज्यादा हिंदूवादी नेता बन गए हों और भोले जी को ज्यादा पूजने लगे हों, तो भांग की एक आध पंक्ति ले लियो और हो गए खोपड़ी चटक है। अरे देश को एक करना चाहिए, बांटना चाहिए नियम लगा के। पहली बटा हुआ, अरे पहली बटा हुआ है? जर्नल, ओबीसी, एसटी, एससी, क्या है ये क्या है? जब संविधान ये बोलता है कि सारे नागरिक समान हैं, सारे नागरिकों पे समान अधिकार हैं और सारे नागरिक, न्यायपालिका भी समान अधिकार देगी सारे नागरिकों को, तो क्या चूतियापंथी लगा रखी है? ऐसे जर्नल, ओबीसी, एससी, एसटी कर करके कहां ले गए देश को? कहां ले गए? चाइना को देखो, चाइना को देखो भाई साहब, आपसे 4 गुना बड़ी इकोनॉमी लेके बैठा हुआ है। उसकी मैं दाद देता हूं चाइना की भाई साहब, एग्जाम्पल सेट कर रखा है चाइना ने, भारत के ऊपर तो कर ही रखा है। ये कौन सी व्यवस्था है? अमेरिका को देख लो, जितने हमारे सेना के पास फाइटर जेट नहीं है, उसकी नेवी में इतने फाइटर जेट हैं। वहां आरक्षण नहीं है। ये व्यवस्था जो है जर्नल, ओबीसी, एसटी, एसटी, फलाना ढिमका, आदिवासी, अरे ये क्या लगा रखा है? आपने देश के नागरिक को अपनी मानसिकता के अनुसार अलग अलग तरह के नाम दे रखे। आप एकता की बात ही नहीं कर रहे। आप क्या तो कोई भी सरकार नहीं कर रही, मोदी सरकार नहीं कर रही, कोई भी सरकार नहीं कर रही। ये जातिवाद फैलाने काम कर रहे हैं। ये संसद भवन में खड़े होकर कोई भी नेता हो सेंट्रल सरकार का, उसको ये शोभा नहीं देता है, ये चीज शोभा नहीं देती उसको कि भैया हम आरक्षण खत्म नहीं करेंगे, हम आरक्षण
किसी के माई के लाल में दम नहीं है, हम ये नहीं है वो नहीं है। अरे दम हम क्या है, क्या है दम? कौन से दम से तुम वहां बैठे हो संसद भवन में? है ये दम है वोट है? कोई वोट नहीं देगा तुम्हें, कोई वोट नहीं देगा। तुमने देश को बांटने का काम किया है, तुमने ऐसी राजनीति करी है कि तुमने पूरे देश को गड्ढे में डालने का काम किया है। तुम ऐसे विश्व गुरु बनाओगे देश को? है तुम बच्चे को स्कूल में ही अपराधी बना दो, तुम बच्चे को यूनिवर्सिटी में ही अपराधी बना दो, उसको ठूस दो जेल में, उसकी जिंदगी कटेगी जेल में। हैं कहाँ की राजनीति कर रहे? मैं सही बता रहा हूं, अगर कोई भी बंदा अपने आप को हिंदू समझता है ना, तो मैं ये बोल रहा हूं, ये हिंदुओं को खत्म करने के चक्कर में है। ये कोई इनका एजेंडा ही सड़ा भैंस के पिछवाड़े में घुसा पड़ा है। सही बता रहा हूं मैं, इनका एजेंडा भैंस के पिछवाड़े में घुसा पड़ा है। एजेंडा क्या, कैसे भैंस के पिछवाड़े में घुसा हुआ है? राम मंदिर में चंदा चोरी करवा दी भाई साहब, पूरे हिंदुओं की बेइज्जती करवा दी इन्होंने, हिंदुओं की बेइज्जती करवा दी पूरे संसार में। इतने सालों बाद राम मंदिर बना, 500,000 साल लग गए राम मंदिर बनने में, और बनने के बाद 2-2.5 साल में चंदा चोरी करा किसने? अजी उन अधिकारियों ने करा जिन्होंने नियुक्त किया था, बीजेपी सरकार ने नियुक्त किया था। बनवाया किसने था? बीजेपी सरकार ने। नियुक्त किसने करे? बीजेपी सरकार ने। और चंदा किसने चोरी कर लिया? उन्होंने कर लिया जो बीजेपी सरकार ने नियुक्त किए थे। अब कहाँ आवे? वे तो घूम रहे हैं मौन व्रत रख के। अरे चूतिया बना रहे हो तुम हिंदुओं का, है चूतिया काट रहे हो। यूजीसी कानून ला के तुमने ऐसी तैसी मार दी है बच्चों की। तुमने पहले भी ना पढ़न दिए सवर्णों के बच्चे, तुम अब भी SC ST एक्ट लगवा के जेल में डलवा रहे हो, फिर यूजीसी लगवा के जेल में डलवाना चालू करोगे? हैं? कोई वोट नहीं देगा तुम्हें, और तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं है। ताकत वोट में है, ताकत वोट में है। जो तुम संसद भवन में जा खड़े होके ये बोल देते हो किसी को हाथ नहीं लगाने देंगे, किसी को माई के लाल में दम नहीं है, कोई ये नहीं है वो नहीं। भैया इस वहम को अपनी खोपड़ी में से निकाल लो, ये खोपड़ी को चला लो, ये खोपड़ी में इस बात को भर लो कि ये स्वर्ण है जो तुम्हें बैठा रहे हैं पदों पे, मगर अब तो तुम्हें उतार ही देंगे, अब तुम्हें उतार ही देंगे। तुम्हें उतारेंगे, अच्छी तरीके से उतारेंगे, धूम धड़ाके से उतारेंगे। ऐसे नहीं उतारा जाएगा तुम्हें, ऐसे नहीं उतारा जाएगा तुम्हें। जो तुम पागल बनाने का काम कर रहे हो हिंदुओं का, गौ माता पे, मैं बताऊं, गौ माता पे राजनीति इतनी खतरनाक की इन्होंने, इतनी खतरनाक राजनीति करी। गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है। और भाई साहब शेल्टरों में गाय आज भी कट रही है, आज भी कट रही है गाय। उनका बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है विदेशों में, विदेशों में बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है बकायदा। तो ये कहां हिंदुओं के पक्षधर हैं? ये तो हिंदुओं को नाश करने के लिए आए हैं। हिंदुओं को बांटो, राजनीति करो, ये तो ये चल रहा है इनका। हिंदुओं को बांटो, राजनीति करो, ये चल रहा है इनका। ये भारत को विश्व गुरु बनाने ना आए हैं, ये भारत को पागल बनाने आए हैं, ठीक है। अरे जातिवाद करने से थोड़ी विश्व गुरु बनेगा भारत, हैं? संसद भवन में जो तुम आरक्षण के ऊपर रोज दूसरे तीसरे दिन भाषण देने लगते हो, तुम्हें सेमीकंडक्टर के बारे में कुछ बोला आज तक? सेमीकंडक्टर पे कानून को क्यों नहीं बनाया? जब इतने पैसे इन्वेस्ट कर दिए तो रोबोटिक्स पे बात क्यों नहीं करते? तुम्हें विश्व गुरु बनना तो ठीक है, फाइटर जेट के इंजन पे क्यों नहीं बात करते? विश्व गुरु बनना तो तुम्हें ना बनना कुछ भी, तुम्हें विश्व चेला बनना है। भगवत मान की बात सही है, विश्व चेला बनना है तुम्हें, है ना। तुम्हें तो यूं डर लग रहा है कि भाई हमें, हमारी सरकार बनेगी ना बनेगी, ऐसा करो हिंदुओं पे यूजीसी लगा दो। डेवलपमेंट नहीं करना, यूजीसी लगाना है। डेवलपमेंट कर देंगे तो भारत बन जाएगा सुपर पावर, तो फिर हम किस नाम पे वोट मांगेंगे ना। ये तो चक्कर है, मुद्दे भी तो जिंदा रखने हैं,
अगर मुद्दे जिंदा ना रखेंगे, जैसे केजरीवाल करता था, इस साल 5 साल जो नहीं हुआ वो अगले 5 सालों में हो जाएगा, अब वो 5 साल बाद। अच्छा जी, गंगा भी साफ नहीं हुई, अब की बार मैं वादा करता हूं, अब की बार मेरे को फांसी लगा देना, अब की बार मेरे को फांसी लगा देना, गंगा साफ नहीं हुई तो। वो अब भी जिंदा घूम रहा है और गंगा आज भी गंदी हुई पड़ी है। ठीक है, यमुना का भी यही हाल है। सरस्वती तो बेचारी पहले खत्म हो गई थी, उनका तो बस एक निशानी बची है इलाहाबाद में। तो अगर सरस्वती भी होती इस धरती पे, तो मैं ये सोचता हूं उनका भी क्या हाल होता जैसे आज हो रहा है। फूट डालो राज करो, अंग्रेजों की सोच थी। यूजीसी ला के बीजेपी सरकार यही काम कर रही है, फूट डालो राज करो। ठीक है, जर्नल, ओबीसी, एससी, एसटी के नाम पे बांटा गया। आरक्षण दे के भाई अब व्यवस्था को चेंज करो। व्यवस्था कैसे चेंज होगी? अगर आपको भेदभाव खत्म करना है तो आप कानून बनाओ, कानून के हिसाब से उसको सजा देने का प्रावधान रखो। ठीक है, जहां पे शिक्षा नहीं मिल रही है, भाई कुछ तबके ऐसे रहे जिनको शिक्षा नहीं दी गई, ऐसे बोला जाता है इतिहास में। अरे भाई शिक्षा नहीं दी गई तो ऐसे कानून बनाओ ना कि उनको शिक्षा मिले, उनको छात्रवृत्ति दो अगर उनकी आर्थिक स्थिति नहीं है। ये जो झमेला है ये किसी भी तरीके से, जिस देश में, अगर इस देश में जाति के नाम पर आरक्षण होगा, और मैं बोलता हूं जाति के आधार पर नहीं, कैस किसी भी आधार पर आरक्षण होगा, आरक्षण कंपटीशन का सीधे सीधे गला घोटता है, हत्या करता है। और जिस देश में कंपटीशन नहीं है वो उस देश का बेड़ा गर्क है। मैं सही बता रहा हूं आपको, कंपटीशन क्रिएट करना पड़ेगा। चाइना ऐसी सुपर पावर नहीं बना, मैन्युफैक्चरिंग में वो सबका बाप इसलिए बना बैठा है क्योंकि उसने कंपटीशन अपने देश में बनाया है, अपने देश में कंपटीशन बनाया। पहली क्लास से लेके 10वीं 12वीं से, कॉलेजों से लेके बड़े बड़े बच्चे निकलते हैं वहां से। वहां कोई आरक्षण के नाम पे जूते और पड़ेंगे। भैया मैं तो ये बता रहा हूं कि ये जो है बीजेपी सरकार, ये हिंदुओं को बांटने की राजनीति कर रही है। ठीक है, और अब भी हिंदू ना संभला। ठीक है, मैं हिंदुओं से बोल रहा हूं, अगर हिंदू ना संभला तो तुम्हारे बच्चों को ना कभी भी न्याय नहीं मिल सकता। ये आपके बच्चों के भविष्य पर हत्यारे जैसा काम करेगा, ये हत्यारे के जैसा काम करेगा, बच्चों के भविष्य की हत्या करेगा ये कानून जो यूजीसी है। मैं तो यही बोल रहा हूं, ऐसी सरकार, मैं तो शुरू से ही बोलता हुआ आया हूं, खैर भैया ऐसी सरकार को वोट न दे जो जातिवाद फैलावे। ऐसी सरकार को वोट दो जो हमारे देश को आगे बढ़ावे, जो जातिवाद को खत्म करे, इस आरक्षण जैसे राक्षस को हमारे समाज में से निकाल के बाहर करे। ऐसी सरकार आनी चाहिए भारत में। ऐसी सरकार के क्या करेंगे? ऐसी सरकार का क्या करेंगे जो भेड़ चो जातिवाद के नाम पर बांट रही है। संसद भवन में मेरे हिसाब से ये भाषण शोभा नहीं देती। संसद भवन में सेमीकंडक्टर की बात होनी चाहिए, सेमीकंडक्टर की बात होनी चाहिए, रोबोटिक्स की बात होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ऐसे मुद्दे उठने चाहिए, बड़े बड़े मुद्दे उठने चाहिए। हमारे पास फाइटर जेट का इंजन नहीं है, एक भी बार मैंने संसद में इस बात को नहीं सुना कि रोड़ा हो रहा हो इस बात पे कि हमारे पास फाइटर जेट का इंजन नहीं। ठीक है, हम एआई का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, हम टेक्नोलॉजी को बना के कैसे इन पेड़ जो कट रहे हैं इनको खत्म कर सकते हैं। हम इतने पुस्तकों के नाम पे, किताबों के नाम पे, कापियों के नाम पे इन पेड़ों को काट रहे हैं। अगर हम उन पेड़ों को, उन
काटने से बचा लें तो हमारा पर्यावरण अच्छा होगा। और हम बच्चे को टेक्नोलॉजी के देकर हम उन कापी किताबों की कैसे पूर्ति करें। जैसा अखिलेश यादव जी ने यूपी में वो बांटे, लैपटॉप बांटे। तो ऐसे ऐसे काम होने चाहिए ना देश में, डेवलपमेंट के काम होने चाहिए, डेवलपमेंट की राजनीति होनी चाहिए। ये कोई राजनीति ना है, इनको पर घमंड बोलते ना, घमंड किसी का सगा ना है, कितना बड़ा हो। घमंड किसी का भी सगा ना है। रावण के पास सोने की लंका थी, इनके पास तो सोने की भी ना है। और इनको वोट दे के वहां तक पहुंचाया है, तो इनको वोट दे के उतार दीजिए। ये ना कर रहे डेवलपमेंट की राजनीति, ये हिंदुओं को लड़ाने का काम कर रहे हैं आपस में। इनका विरोध करो, यूजीसी का विरोध करो। ये काला कानून है भाई साहब। मैं तो ये बोलता हूँ SC/ST एक्ट की भी कोई जरूरत नहीं थी, ये भी एक काला कानून है। ये भी एक काला कानून है। मैं ये बोल रहा हूं, देश को किसी तरीके से विभाजित करने वाले कानूनों को, और जो कानून जाति आधारित बने हुए हैं, जाति आधारित आरक्षण है हमारे देश में, ये सब खत्म होना चाहिए। जब तो एकता बनेगी। ऐसे कैसे एकता बन जाएगी जो तुम SC/ST OBC फलाना ढिमका के नाम पे तुम बांटते ही रहोगे, फिर कहां से भेदभाव खत्म हो जाएंगे हैं? एक ब्राह्मण का बच्चे का जब हक शुरू से बचपन से ले गया और बड़े होने तक, बुढ़ापे तक, मरने तक उसका हक छीना जाएगा, और वही टैक्स देगा सरकार को सबसे ज्यादा। तो उसके मन में द्वेष नहीं आएगा कि फलाना बच्चा बहनचो उस बिरादरी का मेरे से बहनचो हक ले गया, मेरा हरामखोर है भाई। गुस्सा तो आएगा ना मन में। तो यही बात है, ठीक है। इस जातिवाद की राजनीति पर वोट देना बंद करो। देश के लिए जो काम करे पार्टी, उसको वोट दो। और मैं तो ये बोलता हूँ, हिंदुओं को अपनी पार्टी बनाने की जरूरत है। ये हिंदुओं की पार्टी ना है, ठीक है। हिंदू अपनी पार्टी बनाए, समय आ चुका है। हिंदू अपनी पार्टी बनाए देश में, और अपने हिसाब से काम करे, क्योंकि डुप्लीकेट हिंदुओं को जरूरत ना है, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम, इंकलाब जिंदाबाद, लव यू ऑल। कैमरा करते हैं ऑफ, मिलेंगे किसी और दिन अच्छी शुरुआत के साथ। जय हिंद,